नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केम क्लासेस में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उस अभिक्रिया का नाम है डायजोटाइजेशन, हिंदी में इसे डायजोटीकरण कहते हैं। देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और इसी के बारे में आज हम पूरी डिटेल से यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। डायजोटाइजेशन, द प्रोसेस विच इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ऐसी प्रोसेस जिसका यूज हम प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एमीन वो जिसमें एक हिंट के तौर पे समझ लीजिए कि NH2 ग्रुप अटैच होता है। एरोमेटिक वो जिसमें बेंजीन रिंग अटैच है हमारी, जो आपके सिलेबस में है। एरोमेटिक और भी हो सकते हैं बट बेंजीन रिंग का हमें लेना है यहाँ पे, जिसका नाम एनिलीन होता है। इनटू करेस्पॉन्डिंग डायजोनियम साल्ट, डायजोनियम साल्ट की खासियत है कि उस पर N2+ लगा होता है और इस साथ में बेंजीन रिंग ये ऐड होगी, इसे बेंजीन डायजोनियम साल्ट बोलते हैं। इज नोन एज डायजोटाइजेशन। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इनटू डायजोनियम साल्ट। इसे हम डायजोटाइजेशन या डाइएजोटेशन भी बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइट और विद नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एसिड at ice cool temperature 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। the formation of डायजोनियम salt take place। इस प्रोसेस में किसी एक एसिड की प्रेजेंस में या तो हम सोडियम नाइट्राइट लेते हैं या फिर नाइट्रस एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के साथ कराते हैं रिएक्शन। और आइस कूल टेम्परेचर मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कम टेम्परेचर पर हम उसे कराते हैं, तो इससे डायजोनियम साल्ट बनता है। तो रिएक्शन नीचे मैंने दी हुई है कि हमने यहाँ पर देखिए एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन हमने किससे कराई, Na2 और HCl से। एक हमने एसिड लिया जिसमें HCl एसिड ले लिया है और NaNO2 सोडियम नाइट्राइट है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराने से हमें बेंजीन डायजोनियम ये साल्ट, देन ये क्लोराइड, तो इसे हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। हमें ये मिल जाता है। ये नॉर्मली ये हमारी रिएक्शन है। इस रिएक्शन की डिटेल को अब हम आगे आगे देखेंगे, लेकिन आगे हम फर्दर वी यूज AR इन प्लेस ऑफ बेंजीन रिंग। अब हम बेंजीन रिंग की जगह सूटेबल लगने के लिए AR बनाएंगे। AR का मतलब एरीन होता है। रिएक्शन फीचर्स की बात करें तो पहली खासियत यह है इस रिएक्शन की कि इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो नाइट्रस एसिड से स्टार्ट होती है और मैकेनिज्म में नाइट्रस एसिड जब इन्वॉल्व होता है तो इसका अटैकिंग रिएजेंट नाइट्रोसोनियम आयन NO+ बनता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इस रिएक्शन में हम बार बार एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इट इज आल्सो एन, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होती है कि एसिड बेस रिएक्शन कन्वर्ट ऑक्सीजन टू वाटर। जो एसिड बेस रिएक्शन बार बार कराते हैं उसकी वजह से जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, वे सभी वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। द वाटर इज देन बूटेड ऑफ एज ए लिविंग ग्रुप, और वाटर कन्वर्ट होके निकल जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो भी ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हुए वो सभी बाहर धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। डायजोनियम साल्ट फॉर्मेशन इज ओनली पॉसिबल विद प्राइमरी एरिलॉल एल्किल एमीन। ये रिएक्शन ये याद रखना है कि केवल और केवल प्राइमरी के साथ ही होगी, वो एल्किल हो या एरिल हो। और एरिल हमने पीछे एरिल ही बताया था, एरोमेटिक। एल्किल के साथ ये रिएक्शन करता है, कंपाउंड भी बनाता है, बट उसके लिए 7th पॉइंट क्या है हमारा कि एल्किल डायजोनियम साल्ट, जैसे कि हमारा RN2+ और समथिंग माइनस। एल्किल डायजोनियम साल्ट इज नॉट स्टेबल,
ये स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल ना होने की वजह यह है कि एल्किल के साथ जुड़ा ये ग्रुप हाईली स्टेबल ग्रुप होता है N2 गैस, तो ये N2 गैस करके लीव कर जाता है यहाँ से, और यहाँ पर हमें अल्कोहल बना के दे देता है। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर, जल अपघटन कराने पर ये अल्कोहल बना देता है। लीव इसलिए करता है क्योंकि हाईली स्टेबल होता है। हाँ, इन केस बेंजीन के साथ जब ये जुड़ता है तो बेंजीन के साथ ये इसलिए नहीं रिमूव हो पाता है क्योंकि बेंजीन रिंग में इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल, सिंगल, डबल ऐसा होता है, और जहाँ से जुड़ा होता है इसके पास ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे पाई, सिग्मा, पाई, और एक कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस स्टेबिलिटी बना लेता है, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ से लीविंग ग्रुप की तरीके छूट नहीं पाता है और एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्यों एरिल डायजोनियम साल्ट स्टेबल है और एल्किल डायजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं है। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म की ओर अगर ध्यान दें तो सबसे पहला स्टेप में नाइट्रस एसिड से रिएक्शन स्टार्ट होती है और नाइट्रोसोनियम आयन बनता है इसका। तो वो कैसे? अगर हम सोडियम नाइट्राइड लेते हैं तो सिंपल सी रिएक्शन है आपके पास, ये Na इस Cl के साथ बाहर और यहाँ पर हमें HNO2 मिल जाता है। अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं तो फिर इस वाले स्टेप से, अदरवाइज इस स्टेप से। तो ये आपके ऊपर है, चाहे जहाँ से स्टार्ट करिए, बट जो भी स्टेप है उसको साथ में लिखना कंपलसरी होता है। अब अगर हम इस स्टेप को देखें तो इस पर यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं और ये दोनों लोन पेयर इसके साथ अटैच होते हैं, तो ये H2O प्लस बना लेता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके पास चला गया, इसके लिए ऑक्सीजन पर प्लस आयन, और H2O प्लस NO ये बन जाता है। हम ऐसे इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में लिखते हैं। H2O के ऊपर प्लस है, सिंगल बॉन्ड NO, तो होता क्या है, ये बॉन्ड टूट के इसको मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन दोनों इसी के पास चले गए और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। बट ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर की होने की वजह से नाइट्रोजन का होता है, और जिसकी पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पर बना लेता है। अब आप देख सकते हैं नीचे ये यहाँ पर बॉन्ड टूट के इसके पास गया और H2O करके बाहर हो जाता है और साथ में NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन हमें बन के मिल जाता है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ दोबारा से, ये हमारा H प्लस इसके पास जाता है, H2O प्लस बनाता है, और ये फिर फर्दर ये बॉन्ड टूट के इस O के पास, और यहाँ से हमें NO प्लस मिल जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर जाता है। तो फाइनली नाइट्रोसोनियम आयन नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, दिस इज नाउ रिएक्टेड विद एरोमेटिक रिंग। अब ये एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा, विच हैव NH2 ग्रुप, जिसके पास हमारा एमीन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन इज नाउ शिफ्टेड टू द नाइट्रोजन। अगर हम देखें तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी कहीं शिफ्ट होगा, वो हम देखेंगे। नाइट्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग, जो एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब NH2 का नाइट्रोजन, उसके ऊपर ये चार्ज अटैच हो जाएगा या उसके ऊपर चार्ज ये शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड हमें मिल जाएगा। तो अब अगर देखें इसे हम, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और वही सेम काम यहाँ पर होता है, ये लोन पेयर इसे मिल जाता है, या हम ये कहें ये सीधे सीधे इस लोन पेयर के पास जाता है, और लोन पेयर पर जाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का नाइट्रोजन को मिलता है, जिसकी वजह से बॉन्ड बना लेता है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस टाइप की ये स्पेसी बना लेते हैं। द सब्सीक्वेंट डिप्रोटोनेशन आपको पता होगा, जब कहीं से H प्लस निकलता है तो उसे हम डिप्रोटोनेशन बोलते हैं, गिव्स N नाइट्रोसामीन। तो अगर हम इसकी सिचुएशन देखें अगर ध्यान से, तो AR तक तो ठीक है, फिर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पर प्लस लगा हुआ, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक साइड नीचे है, तो हम उसको इधर बना दे रहे हैं, और साथ में NO जुड़ गया है। NO पर अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं, आप इसको भी देख सकते हैं, इसको साथ में देखते जाइए। फिर क्या करना है, ये वाला बॉन्ड टूट के इसे मिल जाना है और यहाँ से ये H प्लस के फॉर्मेट में बाहर हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस। बेस कहाँ से आया है? Cl माइनस से। और ये Cl माइनस कहाँ आया है? जो पीछे वाली रिएक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में HNO2 के साथ एक एसिड लिया था, उसी में जो Cl रिलीज हुआ था, हम उसी का दोबारा यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ से एक H
H+ के फॉर्म में रिलीज कर जाता है, जो कि बाद में इस Cl के साथ अटैच होके HCl करके बाहर चला जाएगा और साथ ही यहाँ पर ये चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हमें ये N-नाइट्रोसामीन मिल जाएगा। आगे हम थर्ड स्टेप की बात करें तो हमारे थर्ड स्टेप में क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एसिड N-नाइट्रोसामीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाईएजो हाइड्रोक्साइड और N-हाइड्रोक्सी-एजो कंपाउंड बाय प्रोटोनेशन एंड सब्सिक्वेंट डीप्रोटोनेशन। एक्सेस ऑफ एसिड का मतलब है एसिड की प्रेजेंस में, ज़्यादा एसिड के आधे की प्रेजेंस में हम जो नाइट्रोसामीन है इसको हम N-हाइड्रोक्सी-एजो कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसका प्रोटोनेशन कराएंगे और फिर बाद में इसका डीप्रोटोनेशन, मतलब पहले हम इसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे फिर इससे प्रोटॉन निकालेंगे। तो देखते हैं रिएक्शन को। हमें ये पता है कि यहाँ इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पर आके सिंगल बॉन्ड बनाता है और यहाँ का जस्ट डबल बॉन्ड टूट के इस हाइड्रोजन को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और प्लस आ जाएगा और यहाँ से Cl- बाहर चला जाएगा और इसके साथ ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो इस पर प्लस आया, क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर डबल बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ देखिए आ गया है और यहाँ का डबल बॉन्ड टूट गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड खाली हुआ और खाली होने की वजह से उस पर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया। ये हमारा यहाँ प्रोटोनेशन हुआ और इस प्रोटोनेशन के टाइम पर एक Cl- आयन बाहर हुआ, Cl- जो कि बेस का काम करता है। तो अगर हम देखें तो नीचे देखिए डीप्रोटोनेशन किस प्रकार हुआ है कि जो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अटैच है प्लस होने की वजह से उसके साथ Cl- आता है और उसको बाहर निकालता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूट के यहाँ मिल जाता है और इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाता है। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो यहाँ पर ये Cl- इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज खत्म हो जाता है और ये N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप बोलते हैं इसे, और इस पर हाइड्रोक्सी लगा है इसीलिए इसका नाम हाइड्रोक्सी एजो कंपाउंड होता है। तो ये पहली प्रोसेस जिसमें पहली रिएक्शन लिखी हुई इसमें प्रोटोनेशन हुआ और दूसरे में डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे हमने प्रोटॉन को ऐड कराया था और यहाँ पर प्रोटॉन को इसके साथ रिमूव करा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें डायजोनियम आयन बन के मिल जाता है। तो अगर देखें हम तो डाईएजो हाइड्रोक्साइड इज नाउ प्रोटोनेटेड। अगर हम इसका दोबारा सब प्रोटोनेशन कराएंगे और वाटर यहाँ से रिमूव होगा और उसी के साथ हमें एरिल डायजोनियम आयन मिल जाएगा, जैसे कि हम बाद में आसानी से डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, OH है, सिंपल सा OH, और OH की वजह से ये OH इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, इसीलिए इसको नाम प्रोटोनेशन दिया गया है, प्रोटोनेटेड करता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर H2O बनता है और उसके ऊपर प्लस बनता है, जैसा कि हमारे फर्स्ट स्टेप में बना हुआ था। अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ इस नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं और डबल बॉन्ड के बनते ही ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर चला जाता है, जिसकी वजह से ये प्लस इस पर शिफ्ट हो जाता है और इस टाइप से हमें ये आयन मिल जाता है और निगेटिव आयन होने की वजह से इसके साथ अटैच होता है। अगर हम देखें ध्यान से तो ऐसा ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर, डबल बॉन्ड पहले से बना हुआ था और इस पर एक OH2 अटैच है, इस पर प्लस लगा हुआ, तो ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया इसलिए इसके पास प्लस, और ये डबल बॉन्ड बनते ही यहाँ का बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से H2O ये बाहर चला जाता है और यहाँ पर हमें बन के क्या मिलता है AR, दिस इज एरीन, N उस पर प्लस और ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे कि हम डाइजोनियम आयन बोलते हैं, और ये पॉजिटिव आयन होने की वजह से इसके साथ ही निगेटिव आयन वाला बेस इसके साथ अटैच होता है, जिसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हमें इस टाइप से इसकी मैकेनिज्म करनी होती है। इस मैकेनिज्म में 4 स्टेप में हमने इसको कंप्लीट किया है। कई बार एसिड और बेस रिएक्शन, प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, एसिड बेस रिएक्शन की वजह से होता है। अब इस रिएक्शन में हम इसका यूज देखेंगे। तो यूजेस ऑफ डाइजोनियम कंपाउंड, इसके यूज क्या होते हैं? पहला यूज, डाइजोनियम कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ डाई और पिगमेंट इंडस्ट्रीज।
जो कलर्स होते हैं या रंगीन चीजें बनाने में इनका काफी यूज होता है। सेकेंड है कि डायजोनियम साल्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंटरमीडिएट दैट कैन अंडरगो कपलिंग रिएक्शन। अब एक कपलिंग रिएक्शन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी चैप्टर्स में, कपलिंग, एजो कपलिंग हम उसे बोलते हैं। टू फॉर्म एजोडाइज, वहां पर एजोडाई बनाने के लिए भी कपलिंग रिएक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वहां पर, तो इसका यहाँ भी यूज होता है। दे आर यूज एज स्टैंडर्ड रिएजेंट सिंथेसाइजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनाने में इसका यूज होता है, जैसे फिनॉल। किसी भी डायजोनियम साल्ट का आप हाइड्रोलिसिस करा दो सीधे, उससे फिनॉल बनता है। एंड अदर एजो कंपाउंड्स, और बहुत सारे एजो कंपाउंड्स बनाने के लिए कपलिंग रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, और भी प्रोसेसेस होती हैं उसमें यूज करते हैं, जिससे हमें एजो कंपाउंड्स मिलते हैं। और इसका क्या यूज होता है? डायजोनियम साल्ट आर फाउंड टू बी यूजफुल इन फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसका यूज फिशर इंडोल सिंथेसिस में होता है, जिससे कि हम उससे हाइड्रोजन को रिड्यूस करने में इसका यूज करते हैं। और इस प्रकार ये डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन क्लास 12th के साथ साथ हायर लेवल में भी पूछी जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। इसे आप तैयार करें, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में ईमेल या फेसबुक पेज का लिंक है, आप वहाँ किसी भी माध्यम से हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।